का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक। और आज अपने को इसके अंदर पढ़ना है कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। इस तरफ हो सकता हो कार्बन हो इस तरफ हो सकता हो एच हो, कुछ भी इस तरफ हो सकता है। इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। दो चार नेमिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे COOH, एक कार्बन दिखा तो एक कार्बन के लिए लगाओ मिथ, सारी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ओइक। ये व्यक्ति मिथित में भी काउंट होता है और ओइक में भी काउंट होता है। नाम पड़ेगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ से ई काट देंगे, पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये है 1 पे। देखो, एक कार्बन था मिथेनोइक, 2 दिखेगा इथेनोइक, 3 दिखेगा प्रोपेनोइक, 4 दिखेगा ब्यूटेनोइक। इस तरीके से इसकी नेमिंग करें। हो सकता हो इकट्ठा आ जाए COH तो इसको एक और एक दो, इसलिए इसका नाम पड़ेगा इथेन। और ओइक 2 बार है इसलिए इसका नाम पड़ेगा डाईओइक एसिड। पोजीशन कर लो कहाँ कहाँ पे, 1 और 2 पे, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा 1,2 डाईओइक एसिड। इस तरीके से इसकी सारी IUPAC हैं, आसान है। एक दो नियम और समझा देता हूँ। मान लो कभी किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, तब इसको ओइक नहीं बोलते, तब इसको बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। तब इसका नाम ओइक नहीं बोला जाता, इसका नाम बोला जाता है कार्बोजाइलिक एसिड। अब इसका नाम पड़ेगा बेंजीन। इसको कुछ नहीं, ओइक सीधा डायरेक्ट नाम लिखो कार्बोजाइलिक। इन दोनों में से रिंग मेन होती है। चाहो तो ये बोल लो, चाहो तो बोल दो बेंजोइक, दोनों एक ही बात है। अब इसमें चेक करो, इसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से पहले कार्बन है फिर ये अटैच है। आज सीधा ओइक बोलो। दोनों में से कौन मेन होगा? दोनों में से वो मेन होगा जिसके पास COH ग्रुप है। अब देखो, एक तो ये है, एक ये। रिंग और चेन में से ये रिंग, ये चेन, दोनों में से वो मेन जिसके पास COH ग्रुप है, ये मेन है। तो आज बेंजीन नहीं बोलेंगे, आज इसका नाम है फिनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल। 2 कार्बन थे इसलिए इसका नाम पड़ेगा इथेन और ओइक एसिड। अब देखो, इथेनोइक इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो। फिनाइल 2 ग्रुप पे लगा हुआ है इसलिए इसको लिखो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। घर के 2-3 नाम याद भी रखना। इसका नाम थैलिक एसिड होता अगर ऐसा कुछ है तो। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोजाइलिक ग्रुप देख लो। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर तुमको इसको एसिडिक नेचर पढ़ना है तो ये बॉन्ड तोड़ो, H+O-, इधर पाई सिग्मा, नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होती है। और अगर तुमको कोई प्लस माइनस अटैक करना है तो तुम याद रखो, ये डबल बॉन्ड ऐसे टूट जाएगी, ये माइनस ये प्लस। अब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे बस हम। ये IUPAC नेम है, कर लेंगे। आगे चलो सीधा मेथड्स। अच्छा, इसके अंदर भाई तुमको 1-2 रिएक्शन पीछे पढ़ के आई है, वो याद करनी पड़ेगी। कहीं भी तुमको दिखता है COH, इससे तुम डायरेक्ट बना सकते हो COOH। कहीं दिखता हो CH3, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो COH। बस एक रीजेंट याद रखना, KMNO4 एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब हल्का सा बेसिक इन नेचर है। ये 2 रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन करोगे तो सीधा कार्बोजाइलिक, ऑक्सीडेशन करोगे तो सीधा कार्बोजाइलिक। 1-2 रिएक्शन इसमें याद करनी पड़ेंगी। बच्चों ये हम बता दें, देखो दिख गया CH3, KMNO4 आ गया, डायरेक्ट COH। इसमें देखो सारी तोड़ देना और याद रखना, जैसे इसमें 3 है, सारी बॉन्ड तोड़ दो, सीधा COH ग्रुप है। KMNO4 कहीं है, सारी बॉन्ड तोड़ो COH। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। अब देखो क्या लिखा हो, फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसके अंदर डाल दो पानी, पानी होता है H+OH नेगेटिव। अब बॉन्ड तोड़ दो, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ो, N नेगेटिव C पॉजिटिव। अब N के लिए तो H होगा, C के लिए OH होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड N पे तो नेगेटिव चार्ज था, N पे अटैक हुआ H का H, और इस पे अटैक हुआ OH का OH। फिर से एक बार और पानी ऐड कर दो, H+OH-। बॉन्ड तोड़ो, N नेगेटिव C पॉजिटिव। C पे अटैक किसका होगा, C पे अटैक होगा OH का, N पे अटैक होगा H का। और प्रोडक्ट इस बार ऐसा बनेगा, CH3C, एक OH ऑलरेडी था, एक OH और आ गया, और सिंगल बॉन्ड ये बनेगा NH2। एक H था, एक H और अटैक हुआ। अब देखो,
एक रूल मैंने तुमको बहुत बार पहले भी समझाया और जब भी तुमको लगे साइड में NH2 है तो इधर से क्या करो, एक H पकड़ो, NH2 H को लेके बना लेती है अमोनिया NH3। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा CH3, सिंगल बॉन्ड C इसने कुछ नहीं करा, इस पर एक OH लगा हुआ लगा दो और देखो इस O से एक H तो चला ही गया है तो इधर कर दो डबल बॉन्ड, ख़त्म। आगे अब कहीं भी ऐसा दिखे और रट्टे की स्कीम सुन लो। अब जैसे आ जाए CH3 COONH ट्वाइस, इसको कर दे साफ। यहीं पे समझाना पड़ेगा भाई, ये भी ये पार्ट स्किप कर देना जल्दी जल्दी, टाइम नहीं ख़राब कर सकते। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो इसने इसमें क्या डाला है, H3O प्लस, मतलब हल्का फुल्का H प्लस होगा और पानी से OH नेगेटिव भी आएगा। अब देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है तुम क्या करो, पहले तो ये बॉन्ड दिमाग में आ रही होगी तोड़ दो। अच्छा तो तुम्हारे पास चॉइस है, जो अच्छा लगे वो बॉन्ड तोड़ दो इसके अंदर। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, कई बच्चों के अंदर आएगा सर C और N की भी बॉन्ड ज़्यादा पोलर है वो तोड़ेंगे। मैं दोनों तोड़ देता हूँ, आंसर एक ही आएगा। अब मान लो कोई बच्चा ये बॉन्ड तोड़ दे, O पे आएगा नेगेटिव, C पे आएगा पॉजिटिव, और जी C पे अटैक होगा OH का और इस पे अटैक होगा H का। अब क्या बनेगा, इस CH3 से कोई मतलब नहीं, C से कोई मतलब नहीं, O पे किसका अटैक हो गया था, H का, ठीक है, और इस C पे किसका अटैक हो गया, OH का, OH सिंगल बॉन्ड NH2। अब तुमको दिख गया होगा, ये देखो NH2 H खा के NH3 बन के बाहर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ऊपर के OH से कोई मतलब नहीं, इस पे से एक H चला गया तो यहाँ हो जाएगी डबल बॉन्ड, ख़त्म, कार्बोजाइलिक बनेगा। देखो ये बना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा उल्टा सोचता कि ना हम तो नहीं सोचते भाई ऐसा, देखो वो भी ठीक है, जो दूसरा बच्चा ऐसा सोचता। अगर किसी को लगता कि ना हम तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, N नेगेटिव C पॉजिटिव, तो O पे अटैक, C पे अटैक होगा OH का और N पे अटैक होगा H का। अभी बात वही है, देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O, C पे तो कौन आ गया है OH, और इस पे कौन आ गया NH2 पे एक H NH3। आंसर देखो वही आया दोनों केस के अंदर, एक ही बात है। तो अब से भाई ये बस बार बार बताएंगे नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करो, पहले तो ये तुमको बॉन्ड दिख गई होगी, O नेगेटिव C पॉजिटिव Mg पॉजिटिव R नेगेटिव। अपने को ये बात पता है ये बॉन्ड थोड़ी सी कोवलेंट होती है, जल्दी यही टूटती है। अब R तो अटैक करेगा C पे, O पे अटैक करेगा Mg, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा C डबल बॉन्ड O, इस O से कोई मतलब नहीं था, इस O के पास क्या आएगा, एक R सॉरी Mg, O तो प्लस है ना, O माइनस है तो Mg अटैक करेगा Mg X, Mg माइनस था O प्लस था, C पे किसका अटैक हुआ, R का, R इस पे लग गया। जिसके अटैक हुए मैं थोड़ा सा डार्क से लिख देता हूँ उसको, ठीक है, तो तुमको याद रहेगा। अब इसके अंदर डाल दो पानी, पानी होता है H प्लस OH नेगेटिव। अब क्या करो जी, अब तुम क्या करो, O को तो पसंद आया, O प्लस कैसे लिख दिया, Mg प्लस था O नेगेटिव था। अब O के पास भेजो H को और Mg के पास भेजो OH को, बस यही प्रोडक्ट था। C डबल बॉन्ड O, R से मतलब नहीं, इस O को क्या मिल गया H, और इस Mg को क्या मिल गया OH, Mg X OH, ख़त्म, बस यही बनाना था। इसमें देखो RCOOL, RC डबल बॉन्ड O Cl, प्लस में क्या डाला हुआ H2O है, H2O का मतलब है H प्लस OH नेगेटिव। अब तुमको दिख गया होगा Cl खा लेगा H को, Cl ले जाएगा H को और OH अंदर, ऐसे RC डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl, ख़त्म। अब इसके अंदर देखो, ये थोड़ा सा बनाना बच्चों को कई बार आता नहीं, ये मैं बनाना सिखा भी देता हूँ। पहले इसको देखो O,
इसका मतलब है ओ पे दो बंदे जुड़े हुए हैं, ये रहा। ये ट्वाइस का मतलब दो बार जुड़ा, कौन? CO C6H5, CO C6H5, इधर भी CO C6H5। ठीक है, चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, चाहो ऐसे लिख सकते हो। अब अपने को दिख गया इधर सिमिट्री है, ये बॉन्ड टूटेगी, कोई से एक बॉन्ड तोड़ लो, फ़र्क पड़ता नहीं। ये बॉन्ड तोड़ ली, O नेगेटिव C पॉजिटिव। इसको थोड़ा अच्छा करके दिखा देता हूँ कैसे लिखेगा। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, O नेगेटिव C पॉजिटिव। अब देखो क्या डाला हुआ, पानी, पानी है H प्लस OH नेगेटिव। तो इस O के लिए तो क्या आएगा उधर से, इस O के लिए तो आएगा H। ये तो पूरा बंदा एक बन के निकल लेगा, हटाओ इसको। तो अब इस OH को कहाँ अटैक करना है, C पे। क्या बनेगा, C6H5 से कोई मतलब नहीं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से मतलब नहीं। इस C पे किसका अटैक हुआ, देखो OH का। OH लगा दो, हल गया ख़त्म। और इस O पे तो H का अटैक हो ही गया था। अब एस्टर, एस्टर देख लो, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरफ लिखा हुआ है C2H5। इनमें क्या करो, इनके अंदर ये बॉन्ड तोड़ो, इधर रखो नेगेटिव, इधर रखो पॉजिटिव। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जहाँ मर्जी रखो, लेकिन ये ठीक नहीं है भाई। ये मतलब तुमको पता होना चाहिए, पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर रेजोनेंस, इधर डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये बॉन्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई, टूटती नहीं है। अब क्या डाला हुआ इसके अंदर, पानी, H प्लस OH नेगेटिव। H प्लस तो कहाँ जाएगा, O के पास, और इसके पास क्या जाएगा, OH। यही प्रोडक्ट था देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस O पे किसका अटैक हुआ है, H का, प्लस C2H5, इस पे किसका अटैक हुआ है, OH का, ख़त्म। अगली रिएक्शन देखो, इसको थोड़ा साफ करके लिख दूँ। ये जो CO तुमको लग रहा है ना, ये दरअसल ऐसे है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे है ये, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, प्लस में है NaOH। अब क्या करो, बॉन्ड वही फिर से बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि Na तो अंदर O का ही लवर है ना भाई। ये बॉन्ड तोड़ दो, O नेगेटिव C पॉजिटिव। यही बॉन्ड क्यों तोड़ी, क्योंकि इधर वो है, रेजोनेंस है। तो OH जाएगा अब इसके पास, C के पास, और O के पास जाएगा Na। देख लो, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COONA, ये तो बन जाएगा सोना, यही बना देखो सोना। और C2H5 क्या मिल गया, OH, ये बनेगा C2H5OH, ये बन गया C2H5OH। अच्छा देखो फर्दर इसने क्या करा हुआ, इसके अंदर पानी डाल दिया। अब O नेगेटिव Na प्लस, ये किस में टूटेगा, H प्लस OH नेगेटिव में। अब Na तो क्या खा लेगा, OH, और H अंदर, ये रहा देखो H अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चंस खुद देखेंगे भाई। इसको बोलते हैं डाइमर। मर का मतलब होता है जुड़ना, डाई का मतलब होता है दो, जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ जाए। और मॉलिक्यूल जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि भाई O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव प्लस से जुड़ेगा ट्रैक, इसको बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल मिलके जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइमर। अब आएगा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का एक रूल है, जिसको सीख लो। कभी दिखे एसिड प्लस मेटल, एसिड को याद करो HCl दिमाग में आएगा, मेटल को याद करो सोडियम आएगा। जो अच्छा आए वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो अच्छा आए। Na खा लेगा Cl को, प्लस अकेला H रह गया। अब H तो होगा नहीं, जैसा एक और होगा, मतलब ऐसे होगा ना HCl, तो एक और Na होगा, फिर से Na खा लेगा Cl। अब NaCl इधर से खा लिया, NaCl इधर से खा लिया, इधर से H बचे, इधर से H बचे, H और H मिलके बना लेते हैं H2। जब भी मेटल प्लस एसिड हो ना, हमेशा H2 गैस रिलीज़ होती है। इधर बनता है सॉल्ट, इधर बनता है H2। अब सॉल्ट से मेरा मतलब
नमक नहीं है। सॉल्ट से मेरा मतलब प्लस माइनस का आयन आयन है। और आज एक रूल और सीख लो, ये एसिड दिख गया, ओ नेगेटिव एच प्लस, ओ नेगेटिव एच प्लस, ओ नेगेटिव एच प्लस, Na प्लस होता है। देखो Na जाएगा O के पास, H2 बाहर, Na जाएगा O के पास, H इधर से और OH इधर से, H और H मिलके बना देंगे पानी। देखते जाओ साथ साथ प्रोडक्ट। ये बना Na, थोड़ा रेड दिखा दूँ क्या इसको, हाँ Na, ये पूरा सामान है -1। अब देखो O तो खा लेगा Na, सब के अंदर देख लो सोना सोना सोना, O Na से ही जुड़ेगा, ख़त्म कहानी। H खा लेगा क्या इस बार, HCO3 खा लेगा H। 10वीं क्लास में जाओ, H+1 HCO3 -1, जब दोनों का चार्ज सेम होता तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं होती थी। अब H देख लो कितने, एक H 2H H2CO3। ये कोल्ड ड्रिंक होती है, किस में उठती है, कोल्ड ड्रिंक में पानी नीचे रह जाता है और CO2 गैस ऊपर बन के उड़ जाती है। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं है, पानी डाला हुआ है, पानी कुछ नहीं है जी, क्योंकि अगर मैं H+ किसी भी चीज़ में पानी डालते हो तो उसका, जैसे नमक में पानी डाल दो, उसका कुछ खास मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है बॉन्ड तोड़ दो। Na+ अलग, Cl- अलग, HCl में पानी डाल दो तो कुछ नहीं जी, H+ अलग, Cl- अलग, तो इसका ये प्लस अलग माइनस अलग। अब सीख लो के इक्विवेलेंट, जैसे कह रहा है ये रिएक्शन मेरे को लिख के देनी पड़ेगी भाई तुमको। ठीक है, कह रहा है मान लो RCOO, साफ कर दो इसको, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसके अंदर डाल दिया पानी। अब प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, और इधर से H तो हट ही गया, इधर बचेगा H+। अब K का मतलब होता है Ka, एक फॉर एसिड। इसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कहता है कि प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, ये सारा बंदा यहाँ लिखो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इसका मतलब होता है Ka। अब 10वीं क्लास में तुमने थोड़ा बहुत सीखा होगा एसिड के बारे में, 11वीं में सीखा होगा, नहीं तो आज सीख लो। अगर H+ ज़्यादा होंगे, अब देख लो इसका फॉर्मूला ये है, R, थोड़ा साफ करके लिखते हैं भाई इसको, थोड़ा सा अच्छा पढ़ाना पड़ेगा ये टॉपिक तो भाई। मान लो कहीं पे है ऐसे, RCOO सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O, प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H+, O अलग H अलग, तो Ka, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट जो भी है COO O नेगेटिव H+, अलग अलग लिखते हैं, इसी कंसनट्रेशन अलग, इसी कंसनट्रेशन, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और H2। इसको बोलते हैं के, इसको तुमने 11वीं में KC पढ़ा होगा, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, इसी को बोलते हैं KC, इसी को बोलते हैं Ka। अब अगर किसी चीज़ के अंदर H+ ज़्यादा होंगे तो वो एसिड अच्छा होगा, अगर उसमें H+ ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर भी अच्छा होगा। देख लो H+ और Ka एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फील आ गया होगा, तो अगर H ज़्यादा है तो Ka भी ज़्यादा होगा, तो उसका Ka भी ज़्यादा होगा। और अगर H+ कम है तो एसिडिक नेचर कम है और फिर इसका Ka भी कम है। तो आज से ये बात याद रखना, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दें कि 3 ऑप्शन है A B C D, 4 ऑप्शन चलो मान लीजिए, कहेगा इसके अंदर K की वैल्यू है 400, इसके अंदर Ka की वैल्यू है 300, यहाँ Ka बोलना चाहो बोल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें Ka की वैल्यू है 200, इसमें Ka की वैल्यू है सिर्फ 100। तो भाई अपने को पता बढ़िया एसिड कौन होगा, देखो जितना अच्छा Ka होगा उतना अच्छा एसिड होगा, तो ये अच्छा एसिड है, ए ऑप्शन करेक्ट, बचे हुए सारे ऑप्शन खराब। अब इसके अंदर इसने एक रिलेशन भी दी हुई है, ठीक है, मेरे हिसाब से तुमने इसको लिख लिया होगा, इरेज ऑल हैंड राइटिंग, ठीक है। अपनी नोट उसमें NCERT किताब खोल के बैठे, तुम भी नोट डाउन करते रहो भाई। अच्छा, एक और तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H+ की कंसनट्रेशन। pH ये कहता है कि अगर तुमको किसी का भी पोटेंशियल निकालना है ना, तो क्या करो,
मान लो पीएच नहीं, वो कहता है तुम उसकी वैल्यू यहाँ रखो और यहाँ रखो आंसर। मान लो मेरे को पीएच नहीं चाहिए था, मान लो बाई चांस मेरे को पीओएच चाहिए था, तुम पीओएच रखो माइनस ऑफ लोग उसी कंसंट्रेशन यहाँ पे। एच चाहिए तो एच रखो, ओ एच चाहिए तो एच रखो। मान लो मेरे को पी ऑफ, मान लो कुछ और चाहिए था, जैसे रैंडमली तुम मान लो मेरे को पी ऑफ मैथ चाहिए, कुछ भी ले लो, ये तो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, इज इक्वल टू फिर माइनस ऑफ लोग मैथ। मतलब जिसका भी पी तुमको चाहिए वो यहाँ रखो आंसर। अब मैं तुमको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। अच्छा, अब तुमको चाहिए पी ऑफ के बी, सॉरी के ए, एसिड है ना, पी ऑफ के, तो इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ लॉग के। फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया था। जिसका पी तुमको चाहिए, इसका चाहिए, तो उसी का यहाँ कंसंट्रेशन, उसी का यहाँ कंसंट्रेशन, उसी का यहाँ कंसंट्रेशन, तो के ए का कंसंट्रेशन ख़त्म। लेकिन चलो आओ पहले इसका एक रूल छोटा सा और सीखो। मान लो के ए एक के बी, मान लो कोई एसिड है ए, इधर एसिड मान लो, इधर मान लो ए, तो इधर मान लो कोई एसिड है बी। के ए मान लो 10,000 है इसका, इसमें के ए मान लो 100 है, ठीक है। अब इन दोनों में से देख लो ज़्यादा के ए किसका है, इसका के ए ज़्यादा है तो ये बढ़िया एसिड होगा। मैं यहाँ शुरू में लिख देता हूँ ये बेटर एसिड है, एसिड ये अच्छा एसिड है ए और बी में। क्यों? क्योंकि इसका के ए अच्छा, अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा, अगर के ए अच्छा है तो एच प्लस अच्छे होंगे, एच प्लस अच्छे हैं तो उसका के ए अच्छा होगा। अब जाओ इन दोनों का पी के निकालो, के का तो तुमको पता चल गया, पी के निकाल लो, तो पी के निकाल देते हैं भाई। इसका पी के ए होगा माइनस ऑफ लॉग के ए, इसका भी निकाल लो, पी के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के ए। इधर से के ए कितना है 100, 100 को बोल सकते हो 10 की पावर 2 माइनस ऑफ लॉग पी के ए इज इक्वल टू, इधर भी पी के इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, इसका के ए कितना है 1000, 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। अब जिनके पास मैथ है उनको पता होगा ये पावर जो तुम देखते हो ना ऊपर, इसको उठा के आगे लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। माइनस इंटू टू, ये बनेगा -2 log 10 इज इक्वल टू पी के ए। इधर भी ये पावर तुम चाहो तो आगे लिख सकते हो, ये बनेगी पी के ए इज इक्वल टू -3 log 10। अब log 10 होता है 1, हटा दो, log 10 होता है 1, हटा दो, जरूरत नहीं लिखने की। इधर आंसर कितना आया पी के ए -2, इधर पी के कितना आया -3। अब एक बात देखो, -2 और -3 में से छोटा कौन होता है? छोटा होता है -3। जिनको नहीं पता आज सीख ले भाई, -2 और -3 में से -3 छोटा होता है। तो देखो जिसका के ए तुमने ज़्यादा लिया था, देखो 100 और 1000 में ज़्यादा लिया था, तो जिसका के ए लिया था ज़्यादा, मतलब जो बढ़िया एसिड था, उसका पी के देखो कम आया है। दोनों में से ये तो स्मॉल है, उसका पी के चेक कर लो कम आया है। तो आज एक रूल लिख लो, अगर कोई अच्छा एसिड है तो उसका के ए अच्छा आएगा और उसके अंदर एच प्लस भी ज़्यादा होंगे और उसका पी के ए कम आएगा। उल्टे होते हैं एक दूसरे के। पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए, ठीक है। फिर सीख लो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या है। मान लो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब अगर ये बॉन्ड टूट जाए, O पे आएगा नेगेटिव, H पे आएगा पॉजिटिव। अब O तो न्यूट्रल होना चाहता है, O सोचता है मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, मेरे को बैलेंस कर दे, मेरे पास तो एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, फालतू है। अब जब मेरे पे फालतू है तो कोई खींचने वाला चाहिए। अब खींचेगा कौन? जब इधर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हो। विदड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसमें से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरे को पसंद है। लेकिन अगर कोई आ जाए डोनर ग्रुप, मान लो O पे ऑलरेडी देखो चेक करो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड अगर टूटी O पे नेगेटिव है, पहले एक्सेस है। और अगर तुम इधर डोनर लगा दो जैसे CH3, डोनर क्या करेगा, इधर अपने इलेक्ट्रॉन भर देगा, ये आगे अपने इलेक्ट्रॉन भर देगा। पहले सिर पे नेगेटिव चार्ज है तो हमने इतने इलेक्ट्रॉन भर दिए, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो डोनर ग्रुप नहीं चाहिए, गेनर चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें तुम देख सकते हो सबसे, अब देखो अब याद आएगा, फिर विदड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। दुनिया में सबसे भयंकर कौन खींचता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर देखो चेक करो, इसमें 3 फ्लोरीन, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2, चेक करो कम हो रहे हैं। और ये इसका ऑर्डर भी होता है, अगर तुमको देखना है कि बढ़िया किसका है,
ठीक है जी। देखो फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन जीतता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे 28 क्वेश्चन हैं, जिसने कर रखे होंगे वो अच्छे से समझ लेगा इसको। मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ। अब ये बॉन्ड टूटेगी, H प्लस O नेगेटिव, ये बॉन्ड फिर टूटेगी, H प्लस O नेगेटिव, ये बॉन्ड फिर टूटेगी, H प्लस O ने कोई खींचने वाला चाहिए। तो NO2 तो खींचता है, बैलेंस कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन सारा खींच लेगा। सबसे बढ़िया तो ये तो डोनर है, डोनर तो अच्छे नहीं लगते। ये न्यूट्रल है, ये ठीक है, 2 फिर 3। ठीक है, ये लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बने, एक से छीनो OH, एक से छीनो H, ये बनेगा माइनस, इससे तो कुछ गया तो ये प्लस, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। देखो बना ली। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन का एक अच्छा सा रट्टा तैयार करो। CH3 CH2 OH। यहाँ कोई भी अल्कोहल तुम ले सकते हो, जैसे इथानॉल, प्रोपानॉल, जो अल्कोहल तुमको दे रखा होगा वो लिख लेना। प्लस में आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तुम्हारी मर्जी है। अब देखो ये भी एसिड, ये भी एसिड। अब दोनों एसिड में से एक तो अच्छा एसिड होगा, एक खराब एसिड होगा। अब जो तुमको अच्छा एसिड मानना मान लो, दूसरा बंदा उसके लिए बेस बन जाएगा। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ इसमें से OH ले लूँ तो इसमें से H ले लूँगा। एक से लो OH, क्योंकि तुम बेस हो। तुम अच्छे एसिड होंगे तो तुम H छोड़ोगे, तुम किसी को मान लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इधर देखो वैकेंसी किस पे हुई है, O पे। इधर वैकेंसी तो किस पे हुई है, C पे। तो O जाके बैठ जाएगा C के पास। कैसे, देखो इन दोनों ने कुछ नहीं करा, यूँ ही का यूँ लिखो इसको, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O। अब O किससे जुड़ेगा, इधर वैकेंसी C पे हुई है तो C जोड़ दो, ख़त्म। C अपने साथ क्या लेके आएगा, एक तो लेके आएगा CH3, एक लेके आएगा डबल बॉन्ड O। गया, इसको बोलते हैं एस्टर। इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूट जैसी होती है। वैसे कहने को फ्रूट है, जब कभी लैब में जाकर सूंघेंगे तो इसकी स्मेल होती है लगभग नेल पेंट और रिमूवर जैसी। अब ये तुमको रिएक्शन याद आई होगी, ROH प्लस PCl5 हेलोल्केन में, OH बाहर Cl अंदर। देखो OH बाहर Cl अंदर, OH बाहर Cl अंदर, OH बाहर Cl अंदर। ये तुमने आप पढ़ी होगी डार्जन मेथड करके। अब अगली पढ़ो, ये अमाइन में भी काम आएगी। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। प्लस में क्या है, NH3। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, इधर से लो OH, इधर से लो H, बाहर निकाल दो और N जाके बैठ जाएगा अंदर। ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे अटैक हो गया N का। N के पास क्या है, एक और एक, 2 हाइड्रोजन, ख़त्म। ये देखो अमाइड ग्रुप बनेगा। अंत में तो यही है। चाहो तो बीच का पोर्शन बना सकते हो कि ये H प्लस था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया NH4। पहले में था जीरो चार्ज न्यूट्रल, एक H खा के मैं बन गया NH4 प्लस। इधर O पे था नेगेटिव, तो इससे मैंने अट्रैक्शन बना ली, ये रही। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। ये भी सेम है भाई, OH H, ये भी ऊपर वाली ये सेम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर भी देखना चाहो तो देख लो। प्लस NH3 बहुत सारा होगा, एक और मॉलिक्यूल ले लो। OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा, OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा। कैसे जाएगा वो भी देख लो थोड़ा सा। 2 3, H OH को लेके बाहर, ये N अंदर जाएगा। H OH को लेके बाहर, NH2H, और NH2 अंदर आएगा। ये देखो आ गया NH2। चाहो तो ये भी बना सकते हो, अनस्टेबल होता है इसलिए मैं बनाता नहीं इसको। अब तुमको दिखा होगा, इसके अंदर ब्लू लगाता हूँ, तुमको दिखा होगा। देखो ये NH2 है ना, सिंगल बॉन्ड H, 2 H मान लिए, ठीक है। NH2 एक H लेके बाहर चला गया होगा अमोनिया। अब वैकेंसी देख लो किस पे है, इस नाइट्रोजन पे और इस कार्बन पे, दोनों आके बॉन्ड बना लेंगे। ये बनाई हुई है, नाम याद रखना, थैलियमाइड। अब ये देख लो, ये करी हुई रिडक्शन कर देता हूँ मैं भी। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस। अब मेरे पास भर भर के H है, H प्लस भी है, H माइनस भी है। अब देखो तुमको पता है LiAlH4 हमेशा H नेगेटिव रिलीज़ करता है, और पानी में से H प्लस आएगा। अब जब H प्लस तुम्हारे पास है ही तो क्या करो, अब भर भर के देखो तुम्हारे पास H है, OH के लिए तो H दे दो, हटाओ इसको तो
अंदर भेजो H को, प्रोडक्ट बनेगा R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। फिर से H प्लस H माइनस भर भर के एक बॉन्ड तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, तो भाई एक H तेरा एक H तेरा, ख़त्म, RCH2 बनेगा। ये रिएक्शन थी 11वीं क्लास की। इसका मैकेनिज्म मैं टाइम नहीं ख़राब करना चाहता भाई। R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, ये बनेगा प्लस ये बनेगा माइनस, इधर लिखा हुआ NaOH। तो रट्टे की स्कीम ये होती थी Na2CO3, ये निकलता था बाहर, Na2CO3, R जाएगा H के साथ, ये बनेगा RH। रट्टे की स्कीम ये थी सोना नहाओ, तो सोना अगर नहाओ तो आंसर था नहा रहा हूँ, जिसमें RH बने, ये रहा R ये रहा H, जिसमें नहा रहा हूँ बने, वो बनता सोना। इसका नाम था डी कार्बोजाइलेशन। किसी को अगर मैकेनिज्म चाहिए तो सोच रहा हूँ, चलो मैकेनिज्म बता ही दूँ। इधर जगह खाली पड़ी है, ठीक है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस है, O नेगेटिव है, सोना नहाओ, उस पे अंदर पानी डलता है भाई, ठीक है, मैकेनिज्म में पानी की जरूरत लगेगी, उसमें नहीं जरूरत है। Na खा लेगा OH को, हटाओ इसको। तो अब कई लोगों के मन में ये आएगा कि तुम O के लिए H भेज दो ना, ये तो सही बात है, आओ दिखाता हूँ, गलत बात है वैसे ये। CH3 C डबल बॉन्ड OH, Na ने क्या खा लिया NaOH। अब बड़े ध्यान से देखो, तुमको ये बेस दिख गया होगा, ये एसिड दिख गया होगा, O नेगेटिव H प्लस Na प्लस OH नेगेटिव, फिर से H OH को ले जाएगा Na अंदर, फिर से सोना बन गया। और जब सोना बनाना ही था तुमने करा क्यों? तो ये मैकेनिज़्म गलत सोच रहे हैं। जिसको लगता था कि ये तो बात पक्की है, O के लिए तो सॉरी Na के लिए तो OH है, सही है, लेकिन O को H नहीं देना, गलत है। फिर क्या करें, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर तो रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब पहले तो मैं Na को OH से हटा रहा हूँ, इधर से तंग करेगा नहीं तुमको ये। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर से वेस्ट पड़ा H प्लस, ठीक है। इधर तुमको दिखा होगा पाई सिग्मा नेगेटिव, इधर रेजोनेंस है, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये तो डबल बॉन्ड है ना इधर, तो ये तो टूटेगी नहीं, ये भी डबल बॉन्ड ये भी डबल बॉन्ड, ये तोड़ो ही नहीं, फिर ये बॉन्ड तोड़ दो। देखो इधर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज करो, अगर ये बॉन्ड टूटी तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखो इस नेगेटिव पे H प्लस अटैक करेगा, CH3 और H मिलकर क्या बना लेंगे CH4, और ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, ऐसे है ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतार के CO2 बनेगा, ठीक है जी। और जिसको ये ना समझ में आए उसके लिए एक अच्छी सी रट्टे की स्कीम देता हूँ, बढ़िया। एक ठीक रट्टे की स्कीम देता हूँ, ये रही। मान लो कभी भी आए R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस H2O, H प्लस OH नेगेटिव, Na प्लस O, Na के लिए तो OH हटा दो, ये बॉन्ड इधर से तोड़ो, ये तो बन जाएगा CO2, देखो ठीक है, ये बन गया CO2, R मिलेगा H से, RH खत्म। ये हेलोजिनेशन, इसका नाम है हेल वोल हर्ड जेलिंस्की HVZ, RCH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस X2 माने कोई भी हेलोजन है, जैसे मैं Cl2 मान के चलता हूँ, ठीक है, Cl2। अब पहला मेरे को लगता है O नेगेटिव H प्लस, मेरे पास बहुत प्रकार के H है, हो सकता हो ये H जाए, हो सकता हो ये H जाए। अगर ये H जगह है तो Cl को ले जाएगा, तो Cl यहाँ अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा OCl। अब देखो O भी नेगेटिव है भाई, लोन पेयर है, Cl भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव अटैक करना चाह नहीं रहा होगा, फिर क्या चॉइस बची, बस ये H जाएगा, ये H ले जाएगा Cl को, यहाँ Cl अंदर, ख़त्म, RCH Cl COOH। इससे कुछ काम नहीं है, तुम्हारे को तंग करने के लिए था, इधर से जाएगा जो भी जाएगा। अच्छा मेरे को लगता है शायद एक दो रिएक्शन ही रह गई, यही है। अब इस ग्रुप को देखो पहले, बंधु को, इसको C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब तुमको यहाँ दिखा होगा पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई,
जब भी पूरे साल पाई सिग्मा पाई दिखे तो रेजोनेंस तो वहाँ है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि पाई को पाई से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ होती है पहले बॉन्ड तोड़ लो, पहले ये बॉन्ड तोड़ लो, O पे जाएगा नेगेटिव, C पे जाएगा पॉजिटिव। अब देखो C गरीब है, अब जब C गरीब है तो वो इलेक्ट्रॉन खाने की कोशिश करेगा। कहाँ से खाएगा? बेंजीन से। अगर इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खा लिए, तो अगर बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन खा लेगा, बेंजीन गरीब हो जाएगी, तो बेंजीन पे चार्ज क्रिएट हो जाएंगे पॉजिटिव। चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। चार्ज चाहे प्लस हो, चार्ज चाहे माइनस हो, हमेशा ऑर्थो पैरा पे क्रिएट होते हैं, मेटा पे कभी क्रिएट ही नहीं होते। अब देखो अंदर किसको आना है? HNO3 को। HNO3 जितनों को याद है इसमें टूटता था, HNO3 का डिसोसिएशन होता है NO2 प्लस एंड OH माइनस। कैसे पता चलेगा? अब देखो H जो है, अब अगर बेंजीन से H निकला तो H तो क्या खा लेगा? OH। HOH खा के बनता है H2O। तो अंदर अटैक करना है इसको, क्योंकि अंदर से निकलेगा H प्लस ऑलरेडी OH नेगेटिव खा के पानी बनेगा। देखो ये प्लस है भाई, प्लस प्लस पे क्यों अटैक करेगा? प्लस प्लस पे क्यों अटैक करेगा? तो ये ना ऑर्थो पे करता ना पैरा पे करता, ये करता है मेटा पे। अब मेटा वाला पकड़ लो, जो भी बंदा मेटा का है, हाँ उसको पकड़ लो। ठीक तो भाई, ठीक है। यहाँ से ठीक है, इसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, यहाँ से एक H निकलेगा, ये H OH के साथ बाहर और NO2 अटैक करेगा। तो COH जो ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, माने मेटा पे अटैक करवाएगा। अच्छा, कई बच्चों को दिक्कत आएगी, सर ये पता कैसे चलेगा भाई इस ये अटैक करेंगे? जनरली ऊपर वाला ही अटैक करता है, नीचे का कैटलिस्ट है, हेल्प करने आता है। तो अंदर अटैक करता है, NO2 मेटा पे करेगा। सही बात। अब देखो ये पता चली गई मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसमें से Br लगेगा मेटा पे। ठीक है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन तो हमने कर दी, यूजेस हैं देख लेना। मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर टेक्सटाइल, ये थोड़े थोड़े यूज़ हैं, अच्छे से पढ़ लेना, काम आएगा। एक दो क्वेश्चन इसमें से भी करा दूँ क्या? चलो, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शुड शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? बढ़िया एसिड। मैं नीचे से शुरू करता हूँ, पहले देखो यहाँ बॉन्ड टूटेगी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये देखो ये माइनस ये प्लस। तो O को तो खींचने वाले चाहिए भाई, कोई खींच लेगा तभी तो बैलेंस होंगे। देखो CH3 डोनर है तो गंदा है तो हटाओ, ये देखो फ्लोरीन खींच लेगा, ये बैलेंस, ये बढ़िया है। इधर देखो CO2 1 2, इधर देखो 1 2 3। फ्लोरीन कितना दूर लगा, कैसे खींचेगा? ये पास लगा, एकदम से खींच लेगा। अपने खींचने वाले ग्रुप चाहिए भाई। इनमें देखो कौन खींच रहा है? क्लोरीन। इसमें कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जीतेगा। इसमें देखो डोनर है CH3, डोनर डोनर डोनर, देखो खींचने वाला, ये बढ़िया। ऐसे अपने को चुनाव करने हैं। ठीक है, कार्बोजाइलिक पार्ट कंप्लीट।